नमस्कार साथियों। तो आज है 14 दिसंबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में टोटल 5 ऐसे इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में, जो कि कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि इस पर कल गिरावट होने का बहुत बड़ा खतरा है। अब इसके पीछे भी एक प्रॉपर कारण है। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करके सीधा सीधा मैं आपको कंपनी यानी शेयर्स का नाम और क्या वजह है अल्टीमेटली आपके साथ में शेयर करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे पिछले लगभग 2 हफ्तों से सबसे ज़्यादा चर्चे में रहा कुछ गिने चुने कंपनी, जैसे कि केएनएस टेक्नोलॉजी बैक टू बैक 50% ड्रॉप होने के कारण, या इंटाग्लोब एविएशन या इंडिको एविएशन, जो भी इंसिडेंट हुआ, आई थिंक कि मतलब पूरे भारत के लोग अच्छे से पता है। सो उस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अब रिसेंटली देखिए, बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म जो भी इंसिडेंट हुआ है ना, उसके ऊपर बेस करके रेट एंड मतलब जो रेटिंग एंड टारगेट उसको कटौती किया। ठीक है, बहुत सारे डोमेस्टिक ब्रोकरेज ने भी किया। अब सेम टॉपिक को जब कोई इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म कवर करते हैं ना, उसका इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाता है। और रिसेंटली जेफरीज ने इंडिगो की टारगेट प्राइस को कट कर दिया। अब देखिए, कट किया मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब डाउनग्रेड किया। देखिए, समझने की यहाँ पे कोशिश करना कि जो टारगेट आपको दिख रहा है 6,035 रुपए, ये तो आप देखेंगे कि लास्ट डे शेयर जहां पे क्लोजिंग दिया 4,862, इससे तो काफी ऊपर है, इससे बहुत ऊपर है। बट यहाँ पे मेन कॉन्टेस्ट ये नहीं है। मेन कॉन्टेस्ट ये है कि जेफरीज ने जो प्रीवियस टारगेट दिया था उसको कट कर दिया। एक बार मैं आपको पढ़ के समझा देता हूं। ये देखिए, बाई करने की रेटिंग स्टिल अभी भी रखा है। देखिए, बाई करने की रेटिंग अभी भी रखा है, बाई रेटिंग दिया है। बट साथ ही साथ ये भी कहा कि अभी जो इंसिडेंट हुआ ना, जिसके कारण कंपनी की जो बिजनेस है वो डिसरप्ट हो सकता है, और उसका सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा कंपनी की अर्निंग्स पे। और जिसके कारण जो पहले जो टारगेट दिया था, ये देखिए, पहले टारगेट दिया था 7,025, इसको एकदम कम कर दिया। 7,025 की टारगेट दिया था, इसको कम करके फ्रेश टारगेट दिया 6,035 रुपए, तो तकरीबन 1,000 रुपए नीचे टारगेट दिया है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि एकदम से ड्रॉप किया है, जो कि फिर भी अगर आप देखेंगे लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से तकरीबन 25-26% ऊपर ही है। ठीक है, तो मे बी शेयर थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है इस पर्टिकुलर लेवल पे। अच्छा, ये भी फैक्ट है कि इमीडिएट तो कुछ बता नहीं जा सकता, चाहे कोई भी ब्रोकरेज कुछ भी कहे। तो क्वार्टर 3 आने पे ही आपको अल्टीमेटली पता चलेगा। क्वार्टर 3 जो कि आपके मोस्टली चांस है कि नेक्स्ट मंथ पे इसका आउटकम निकलेगा, मतलब रिजल्ट का आउटकम। ठीक है, तो जो भी है, कल इंटर ग्लोबल की शेयर के ऊपर नजर रखना। और वैसे भी शेयर देखिए, जब गिरावट शुरू हुआ था उसके पहले लगभग 6,000 के रेंज में चल रहा था। 27 नवंबर की बात है ये देखिए। उसके बाद गिरते गिरते शेयर थोड़ा थोड़ा करके गिर रहा था, 5,300 एकदम से सडनली ड्रॉप हुआ। और रिसेंटली जो लो टच किया लगभग 4,800 के रेंज पे ही बार बार इसको सपोर्ट मिला। मतलब पिछले 5 ट्रेडिंग डेज उठाकर देखेंगे, 4,800 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, देखिए अदानी पोर्ट की नो डाउट कम, देखिए कंपनी अच्छी कंपनी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट जो खबर है ना, उसके कारण थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अच्छा, खबर क्या है? सबसे पहली बात देखिए, एलआईसी। अब देखिए, कोई भी एलआईसी जैसे बड़े इंश्योरेंस कंपनी या बड़े म्यूचुअल फंड कंपनी, जब ये खबर मिलता है कि कुछ पोर्शन स्टेक अपना कट किया है, कम किया है, तो थोड़ा सा तो इम्पैक्ट पड़ेगा। और एलआईसी ने यहाँ पे सीधा सीधा 2% स्टेक कम किया है। आप देखिए, अदानी पोर्ट कोई छोटे मोटे कंपनी तो है नहीं। आप कहेंगे नहीं, ये मामूली सी कंपनी है, तो 2% मतलब क्या फर्क पड़ता है? तो नहीं, कंपनी बड़े कंपनी, यहाँ पे अगर 1% भी स्टेक रिड्यूस होता है ना, बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे पहुंचता है। और यहाँ पे जो 2022 में था स्टेक 9.35%, ठीक है, वो अभी 2% कम होके ये देखिए 7.34% पे आ चुका है। सो लेट्स सी कल क्या होता है, बट आशा रखता हूँ कि इसमें कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट शेयर थोड़ा सा वीक हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी। अच्छा, फिर आ जाइए आपके पतंजलि फूड के ऊपर, थोड़ा सा गंभीर मामला है। पतंजलि फूड रामदेव बाबा की कंपनी है। अच्छा, ये है मेन न्यूज की कंटेंट हेडलाइन, देखिए, सैंपल ऑफ रेड चिली पाउडर मैन्युफैक्चर्ड बाय पतंजलि फाउंड अनसेफ, एमओएस प्रताप राव जादव इन लोकसभा में ये कहा है। ठीक है, इसको अनसेफ डिक्लेयर किया। किसको? पतंजलि की जो एक प्रोडक्ट है रेड चिली पाउडर। देखिए, पतंजलि फूड जो है एक एफएमसी सेक्टर की कंपनी है, वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, चाहे आपके दंत मंजन से लेके आटा, मैदा, घी, बटर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, है ना। तो उसका जो रेड चिली पाउडर है उसको अनसेफ कहा है। तो आप कहेंगे भाई रेड चिली पाउडर ये कितना कंट्रीब्यूशन, नहीं, बात ऐसा है कि कोई भी कंपनी की जब प्रोडक्ट के ऊपर एक
एलिगेशन आता है या अनसेफ टैग लग जाता है ना, तो कहीं ना कहीं आप खुद भी सोच के देखिए ना। आप आज जो भी प्रोडक्ट यूज करते हो, ठीक है, मान लीजिए कि आप पतंजलि की प्रोडक्ट यूज करते हो, ठीक है, कोई कुछ कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, पेस्ट यूज करते हो, सोप यूज करते हो, हल्दी पाउडर यूज करते हो, सडनली आपको खबर मिलता है कि इसकी रेड चिली पाउडर कॉन्सेप्ट डिक्लेयर किया, तो आपके मन पे भी थोड़ा सा एक डाउट तो आएगा, भाई खरीदूं ना खरीदूं इसका प्रोडक्ट, तो कहीं ना कहीं उसके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है। सो देखना होगा कि कल शेयर कैसा रिएक्ट करता है। और पिछले 6 महीने पे वैसे भी शेयर थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट ही चल रहा है। मतलब जुलाई पे देखिए शेयर अपना हाई टच किया था 650 की जोन पे, 650 से गिरते गिरते लगभग 18% नीचे शेयर आ चुका है। और फर्दर अगर इसमें डाउनफॉल शुरू हुआ तो रिसेंटली जहाँ पे शेयर को सपोर्ट मिला था लगभग वही ये देखें इसी लेवल का आसपास अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप देखेंगे बहुत नीचे था, हाँ वही 520-26 यहाँ पे सपोर्ट है। इन केस अगर ये सपोर्ट लेवल टूट टूट गया तो तकरीबन चांस है 500 के रेंज तक शेयर पहुंचने का। ठीक है, क्योंकि ये गंभीर एलिगेशन आया है आपकी पतंजलि फूड के ऊपर, तो कल इसके ऊपर भी नजर रखना, इसमें भी गिरावट होने का चांस है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पर उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर इस चैनल पे नए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रिडिक्शन या पूरे दिन शेयर बाजार के अपडेट को डिटेल में चर्चा करेंगे, कवर करेंगे, मिस मत कीजिएगा। और उसके बाद जो 12 बजे की वीडियो आता है जियोपॉलिटिकल टॉपिक को लेकर, उसको भी मिस मत करना। ये दो वीडियो एक्चुअली कल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे जानकारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो मिस मत करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज अंत होते होते आप भूल जाते हो, है ना, तो अभी कर लीजिए सब्सक्राइब। अच्छा, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर भी एक अपडेट है, और ये पहले आप देख लीजिए कब की अपडेट है। ये देखिए 14 दिसंबर 2025, आज सुबह की अब खबर है ये। जैगुआर लैंड रोवर, अब अलग से बताने की जरूरत नहीं है, एक बहुत बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है जैगुआर लैंड रोवर से। और आपको पता होगा, ये देखिए आज की न्यूज़ नहीं है, खबर तो है आपकी अगस्त सितंबर की बात है जब पहली बार साइबर अटैक हुआ था। बट यहाँ पे कंफर्म, मतलब जो कह सकते हो कि कंफर्म कंपनी की तरफ से वो आज हमें देखने को मिला कि जैगुआर लैंड रोवर हिट बाय मेजर साइबर अटैक, कंफर्म पेरोल डेटा थ्रिफ्ट। तो यहाँ पे जो कंपनी की एम्प्लॉय है, जितने भी डेटा था दोस्तों, वो कह सकते हो कि अब चोरी हो गया, मतलब साइबर अटैक के कारण। और ये देखिए ये लंदन की तरफ से आया है खबर, हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें दोपहर की अपडेट है। ब्रिटिश लग्जरी कार Jaguar Land Rover is facing a serious crisis after confirming that payroll and personal data of thousands of current and former employees was stolen during the large-scale cyber attack that struck in company अगस्त 2025, जो इसी साल हुआ था अगस्त सितंबर में। Following the disclosure, the company has warned employees to remain alert against identity theft एंड फाइनेंशियल फ्रॉड। क्लियर, तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपको कल देखने को मिल सकता है। और ऑलरेडी हमने देखा कि पिछले क्वार्टर भी आपके इसी वजह से एक्चुअली मैं कहूँगा कि टाटा मोटर्स की जो परफॉर्मेंस है बहुत खराब था, बहुत खराब था। आप देखेंगे कंपनी ठीक है एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू मार्जिन गेन कर लिया, प्रॉफिट बढ़ा लिया, वो तो एक्सेप्शनल गेन था, पर ओवरऑल बात करें रेवेन्यू में ड्रॉप हुआ था। ठीक है, सो लेट्स सी कैसा रिएक्शन होता है कल। तो जो भी है दोस्तों, इसी इंसिडेंट के कारण कल टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स की शेयर को भी नजर रखना। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। आप कहेंगे सर अब फिर से क्या हो गया हिंदुस्तान कॉपर को, लास्ट डे तो 7% चल गया था। तो ये आज की अपडेट है, पहले आप देखिए ध्यान से। 14 दिसंबर दोपहर 2:39 की खबर है। सेवरली डैमेजिंग, सेवरली डैमेजिंग डोमेस्टिक कॉपर सेक्टर अंडर स्ट्रेन, प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन किया, डोमेस्टिक कॉपर सेक्टर अंडर स्ट्रेन। इंडस्ट्री वॉर्न, जो इंडस्ट्री की मतलब जो कंपनीज है वो वार्निंग दे रहे अगेंस्ट जीरो ड्यूटी इंपोर्ट अंडर एफटीए। तो आपको पता होगा रिसेंटली भारत सरकार ने बहुत सारे देशों के साथ एफटीए साइन कर रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, या आगे भी करने का प्लान है और बातचीत भी चल रहा है। अब जिसके चलते क्या होगा, बाहर की जो लो क्वालिटी कॉपर, बाहर की जो बाहर देश की जो लो क्वालिटी कॉपर, वो तो विदाउट एनी टैरिफ इंडिया में घुस रहा है। नुकसान किसको हो रहा है, भारत की जो कॉपर सेक्टर की कंपनी उसको हो रहा है। ठीक है, क्योंकि लो क्वालिटी कॉपर ना उसका प्राइस बहुत सस्ता होता है, बहुत सस्ता होता है। अब वो जब घुसेगा तो ऑटोमेटिकली बात है भारत की जो कॉपर सेक्टर उसको नुकसान पहुंचेगा। तो जिस वजह से जो कॉपर इंडस्ट्री है या कॉपर कंपनीज है वो बार बार वार्निंग दे रहा है कि भाई ऐसा ना करो, कुछ तो यहाँ पे ड्यूटी इम्पोज करो, कुछ तो ड्यूटी लगाओ। ठीक है, ताकि एकदम जो सस्ते में ना मिल जाए भारत में, क्योंकि वो, और दूसरी बात लो क्वालिटी है वो बाहर बाहर वाला।
तो कहीं ना कहीं देखिए कल जितने भी कॉपर माइनिंग की कंपनी है, ठीक है, उसमें इसका इम्पैक्ट आपको दिखाई दे सकता है। तो जो भी है दोस्तों, इसके ऊपर कल नजर रखना। तो कुल मिला के इन सब शेयर में मोस्टली चांस है थोड़ा बहुत करेक्शन होने का। अब देखिए, जो हमेशा आपको मैं कहता हूँ कि शेयर मार्केट में 100% गारंटेड तो कुछ भी नहीं है ना। सो लेट्स सी क्या होता है कल। आशा रखता हूँ कि बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा। बाकी का अपडेट आपको मैं आगे दे दूंगा। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है, पूछिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।